आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, तो कई लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे साथ इतनी समस्या क्यों है। इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल भी यही है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों होते हैं। तो वीडियो हमारा थोड़ा लंबा होता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको हर एक छोटी छोटी जानकारी जो हमारे माध्यम से दी जाती है वह आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिला होगा, कभी नहीं सुनने को मिला होगा। ऐसी जानकारी दी जाती है जो कि हमें माता रानी के मार्गदर्शन के अनुसार मिलता है। इस वीडियो को शूटिंग करने से पहले हम माता रानी का मार्गदर्शन लेते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। तो हम इस वीडियो में जो कवर करेंगे कि हमारे साथ पूजा पाठ, जो भी पूजा पाठ करते हैं वो व्यक्ति दुखी क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम यहीं पर इस वीडियो में बता देते हैं कि यह एक कोई प्रश्न ही नहीं है। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि गुरुजी हम पूजा पाठ अधिक करते हैं तो फिर भी हमारे साथ में समस्या क्यों है। तो हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि केवल आप ही के साथ समस्या नहीं है, समस्या पूरी दुनिया के साथ है, समस्या सभी के साथ रहते हैं। बस बात यहीं अटक जाता है कि आप पूजा पाठ करते हैं, तो इसीलिए आप इस बात पर अटके हैं कि हम इतने दिन भगवान का पूजा पाठ किए हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे साथ समस्या रहती है। तो आपको केवल अपनी समस्या दिखाई देती है, दूसरों की समस्या नहीं दिखाई देती है। बात इसमें कितने सारे पॉइंट क्रिएट होंगे तो आप लोग सुनते जाइएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि हम पूजा पाठ करते हैं तो दुखी हैं। दुखी होने का अलग अलग कारण होता है, इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि आपके बाजू में, पास पड़ोस में, या फिर आपके रिलेटिव या फिर आपके दोस्त कभी किसी देवी देवता का पूजन नहीं किए, न उसके घर में कोई पूजा पाठ को मानते हैं, सभी नास्तिक है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, उसके साथ में सब कुछ पॉजिटिव होता जा रहा है। और आपका परिवार सब दिन से पूजा पाठ में है, फिर भी ना ऊपर बढ़ रहे हैं और नीचे ही जा रहे हैं। तो यह इस सभी का हम इसमें क्लियर करेंगे। देखिए, जो कोई ग्रोथ करता है, जो कोई किसी के साथ में असीम कृपा रहती है भगवान की और वो पूजा भी नहीं करता है, तो वो क्यों होता है? वह जो है पिछले जन्म का फल होता है, या फिर उनके पिताजी के, उनके दादाजी के, उनके कुल में किए हुए व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उस बच्चे को फल मिला है, तो जिससे वह फल फूल रहा है। आप लोग ये भी देखते होंगे कि कोई व्यक्ति अचानक से लाख पे चल गए, कुछ दिनों बाद अचानक से खाक पे चल गए। तो वो क्या था कि उसका जितने दिन का पुण्य कर्म था उतना दिन वो सुख को प्राप्त किए, फिर अचानक से वह दुख को प्राप्त कर दिए। तो ये रही कर्मों की बात। अब आती है हमारे केस में क्या है कि मेन जो सवाल है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों होते हैं। तो इसमें देखिए, ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ही दुखी होंगे, क्योंकि आप भी देखते हैं और हम भी देखते हैं, हमारे भी नज़र में है कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो पूजा पाठ करते हैं और वो खुशी है, वो सुखी है, हर चीज़ सुख है, संपन्न है। और केवल कई लोगों का सवाल रहता है कि हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे साथ में इतनी नकारात्मकता क्यों लगती है। तो इसको हम क्लियर करते हैं क्यों लगती है। देखिए, ये चीज़ आपको बताएगा नहीं क्या होती है। सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। देवी देवता को हम सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, भूत पिशाच नकारात्मक ऊर्जा होती है, प्रेत जितने भी आगे भूत पिशाच में हम सभी नकारात्मक ऊर्जा को रख दिए। अब ये भी नहीं बोलिएगा कि जिन हो गया, जिन्नात हो गया। सभी नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा दोनों एक, समझिए कि सुख और दुख दोनों एक साथ ही है। तो ठीक प्रकार उसी तरह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा एक साथ ही है। जहाँ पर हम सकारात्मक चीज़ों की पूजन करेंगे तो वहाँ पे नकारात्मक चीज़ भी होगी। तो सकारात्मक के साथ में अगर सकारात्मक जुड़ता है तब हमारे साथ में अच्छा होता है। बहुत सवाल रहेगा, कहाँ नहीं समझे हैं तो वीडियो में कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि यह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब आती है बात कि हमारे कुल में किए हुए, जैसे कि हम हैं, हमारे परिवार में हम हैं, हमारे पीढ़ी में एक पीढ़ी पहले, दो पीढ़ी पहले, या फिर हमारे सामने परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई, वह फिर अधूरी ज़िंदगी रह गई, उसकी एक्सीडेंट कर गया, उसमें अकाल मृत्यु हो जाती है।
बीमार हो जाते हैं उसमें अकाल मृत्यु हो जाती है। बीमारी से जो मृत्यु होता है ना उसको भी पूर्ण रूप से नहीं मानेंगे, क्योंकि मान लीजिए ये घर है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आंधी आएगी ये घर टूट जाएगा तो ये घर हमारे बैठने लायक नहीं रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारा शरीर है, इसमें प्राण वायु है। जब ये शरीर क्षति हो जाएगा या फिर एक्सीडेंट की वजह से हो जाए या फिर बीमारी की वजह से हो जाए, किसी के मारने से हो जाए, किसी के तंत्र करने से हो जाए, अगर ये शरीर क्षति हो जाता है तो हमारा प्राण वायु जीवित रहता है, केवल इस शरीर में नहीं रहता, क्योंकि यह शरीर उस प्राण वायु के रहने लायक नहीं रहा है। तो वह आत्मा जीवित अवस्था में रहता है और वो उनकी जितनी इच्छाएं रहती है वह अधूरी रहती है। तो वह जो है पितृ कहलाते हैं, अशांत पितृ कहलाते हैं। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, जो कि आपके पूजा पाठ जो करते हैं ना वहीं पर विराजमान होते हैं, आपके देवी देवता के साथ में जुड़े होते हैं। वह तो अशांत है, उनको तो ये सब चीज़ शोभा देगा नहीं, क्योंकि उनकी बहुत इच्छाएं अधूरी है। और वो क्या करेगा, आपकी पूजा पाठ में बाधा उत्पन्न करेगा, पूजा में मन नहीं लगेगा। आप पूजा भी करेंगे, किसी से बात भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, ध्यान कहीं और रहेगा, पूजा के समय में कोई और बातें होती रहेगी, लेकिन आप पूजा समय से करते रहेंगे। तो यह हो गई पितृदोष की समस्या। अगर आपके साथ में पितृदोष की समस्या है तो भी आप दुखी रहेंगे। वह पितृ जो अशांत है वह आपके सुख को देख नहीं चाहेंगे, आपके अच्छे रिश्तेदार को देख नहीं चाहेंगे, आपके पति पत्नी में रिश्ते जो अच्छे बनते हैं ना उसको नहीं देख पाएंगे। तो ये तो हो गए अशांत पितृ। तो फिर आपको पूजा पाठ में उन्नति नहीं होगी, आर्थिक उन्नति नहीं होगी, घर में सुखी संपन्न नहीं रहेगा। अब इसकी निवारण हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे, तुरंत कल के वीडियो में बताएंगे। इसमें कवर करते दूसरा कारण जो है कि आपके साथ में शत्रु लगा हो, तंत्र क्रिया की, जैसे कि कोई जलन की भाव से आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दिया, और या फिर ऐसे भी जलते हैं। कई लोग दूसरों के पूजा पाठ करने से भी जलते हैं, और कई लोगों की जो होती है ज़मीनी विवाद होती है, छोटी छोटी बातों में तंत्र किए जाते हैं, जलन के भाव से तंत्र किए जाते हैं। खासकर तो परिवार के लोग ही अधिकतर, जो भाईचारा होता है ना, तो उसमें तो अधिकतर तंत्र होता है। बाहर वाले व्यक्ति कम तंत्र करवाते हैं, जो भी तंत्र करवाते हैं अधिकतर केस में अपने घर के ही लोग करवाते हैं, क्योंकि उसके जलस होती है। आपकी पूजा पाठ को देख के जलस होती है, आपकी आर्थिक ग्रोथ को देख के जलस होती है, आपके बच्चे को देख के जलस होती है, क्योंकि ये तो है स्वाभाविक है, सब दिन से चलता आ रहा है। तो इसको दूर कैसे करेंगे हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये तंत्र क्रिया की वजह से हो सकती है, और आपकी जो उन्नति हो रही है वो अशुद्ध पूजा विधि, अशुद्ध पूजन विधि, जैसे कि पूजा पाठ का ध्यान नहीं रहना, ज्ञान नहीं रहना। बहुत सी बातें होती है, जोत कैसे जलानी है, अगरबत्ती कैसे जलानी है, कौन सा समय पूजन करना है, किस विधि से पूजन करना है, हम क्या चढ़ाएं अपने पूजा के दौरान, हम किसका किसका ध्यान करना है। कई लोग होते हैं केवल पूजा कर लेते हैं, उठ जाते हैं। पूजा करने के बाद कम से कम 5 मिनट का ध्यान करें, चाहे माँ बहन हो, चाहे भाई हो, जो भी हो, आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक पूजा स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए, सुमरन करना चाहिए। ये तो हो गई हमारी बात आगे वाले वीडियो में कि कैसे हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे। हम बताते हैं कि क्यों दुखी रहते हैं। पहला तो हो गया कि आपके पितृ अशांत हो सकते हैं। दूसरा, आपके साथ में नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है जो आपके पूजा पाठ को चुरा के खाता है। तीसरा हो गया कि आपके साथ में तंत्र बाधा हो सकती है, किया कराया हो सकता है, किसी का जादू टोना किया जा सकता है, आपके आर्थिक ग्रोथ को बांध दिया जाता है, आपके घर परिवार में सुख शांति को बांध दिया जाता है। वो जो छोटी सी क्रिया होती है, टोटका करने के लिए कोई बड़ी क्रिया नहीं होती है। जिसको टोटका पता है ना, पुराने समय में छोटी सी, इसमें कोई मंत्र, देखिए काट करने में बहुत परेशानी लगता है, बहुत सारे मंत्र का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन टोटका करने में छोटा छोटा सामान, जैसे कि छोटा सा बता देते हैं, करना नहीं है। जो सुअर पाले जाते हैं वहाँ की मिट्टी हो गया, शमशान की मिट्टी हो गया, गाय भैंस जहाँ पे रहता है वहाँ की मिट्टी हो गया, नाई के बाल का हो गया। तो इन सब चीज़ों से जो है नकारात्मक प्रयोग किया जाता है, टोटका किया जाता है। मंदिर में मन्नतें रखी जाती हैं। ये भी देखिए,
ये भी लगता है। कई लोग आपसे दुखी हैं, जो लोग आपसे दुखी हैं तो वह जाएंगे किसी भी मंदिर में और कहेंगे हे भगवान हमारे शत्रु का पतन हो। जो आप देखिए, आप उनके नज़र में तो शत्रु ही हैं ना, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके ऊपर में तंत्र करवा रहा है, तो आप तो शत्रु ही हैं। तो आपसे वो आपके लिए भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमारे शत्रु का पतन हो, दुख में हो, संकट में हो, मर जाए, ऐसी अरदास लगाते हैं। तो उसमें जो है ना वो भी लगता है, क्योंकि वो तो श्रद्धा भाव से पुकार रहा है, वो आपको लग जाता है, क्योंकि आपकी ऑरा कमज़ोर है, नेगेटिविटी है आपके साथ में, वहाँ से लग जाता है। ये भी लगता है, श्राप दोष बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, क्योंकि भगवान सबके साथ है। अगर आप किसी को दुखी करेंगे या फिर आपसे वो दुखी है, आप नहीं भी कर रहे हैं, आपसे वो दुखी है, तो वो लगता है। तो ये भी कारण हो गया। कई सारे कारण होते हैं। दोष हम देते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम क्यों दुखी हैं। तो यहाँ पे कोई कारण नहीं निकल के आता है कि पूजा करने वाले व्यक्ति दुखी नहीं होंगे। दुखी जो पूजा पाठ नहीं करते वो भी होते हैं, दुखी जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो भी होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं वो भी होते हैं। कारण इनमें होती है आपके साथ में जो कारण हो सकती है हम बता दिए हैं। तंत्र क्रिया हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है, आपके पितर अशांत हो सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम पूरी तरह से बताएंगे कि आपको इस समस्या से बाहर कैसे निकलना है। और भी बहुत सारा हमारा यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ रहा है बहुत दिन से। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है गुरुजी सवारी खुल के नहीं आ रही है, सवारी शरीर में बन रही है। तो हम इस पर भी व्याख्या करेंगे कि कैसे आप जानेंगे कि हमारे अंदर जो ऊर्जा बनती है क्या वो सवारी है या फिर मंत्र की ऊर्जा से हमारे शरीर में हलचल होती है। तो ये सब अगले वीडियो में क्रिएट करेंगे। आप लोग इस वीडियो को आशा करते हैं कि पूरा देखेंगे। तो छोटा सा कमेंट में लिखिएगा कि गुरुजी आपकी जानकारी से अच्छा लगा या फिर आपको कहाँ पे अच्छा नहीं लगा, कहाँ पे त्रुटि हो रही है। क्योंकि जो भी ज्ञान देते हैं हमारे गुरु द्वारा प्राप्त, जो गुरुजी हमारे को सिखाते हैं वो, और जो माता रानी का अनुभव होता है वो, और बाकी जो सांसारिक नियम में रीति में हम देखते हैं वो चीज़ आपको देते हैं। हम कोई बड़े बाबा नहीं हैं, कोई बड़े साधक नहीं हैं, बस एक छोटा सा माता काली का दास है और गुरु प्रेमा साई महाराज का शिष्य हैं, जो कि बंगाली मंत्रों के माध्यम से आपका कल्याण करते हैं। और माता रानी की कृपा से दरबार चलता है, दरबार में सभी तरह के काम बनते हैं। तो आप जो भी समस्या से परेशान हैं तो एक बार ज़रूर संपर्क कर सकते हैं हमसे। आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी।